हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले की एक्सरसाइज जो है 1.1 1.2 उसको हम पहले ही कवर करा चुके हैं। यदि आप इस नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हर साल कोई ना कोई सवाल पूछता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.3, इसमें हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो भी सवाल दिया हुआ है करणी में 5 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी तीसरे सवालों में 3 सवाल दिया हुआ है, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि एक आप सीख जाएंगे तो उसी के बेस पे आप सबको लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हम उसका उल्टा मान लेंगे। तो कहेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ती के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं करणी में 5 और इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर किसके हैं तो p/q के बराबर में है। यहाँ पे p/q कहाँ है, क्या है, लिखेंगे जहाँ p और q कोई अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड गुणा करा देंगे और इसको इस साइड करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करणी में 5q बराबर केवल हो जाएगा इधर p, ठीक है। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 से तो करणी हट जाएगा, तो ये हो गया 5 और q क्या हो जाएगा हमारा। चलो पहले एक बार लिख देते हैं। लिखेंगे करणी में 5q का वर्ग और इधर p का वर्ग। तो ये होगा हमारा क्या, करणी हट जाएगा, केवल 5 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा केवल q² बराबर इधर में p²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो p² है, ठीक है, p² कामा 5 से विभाज्य है, यानी कि विभाजित होता है। ये भी लिख सकते हैं विभाज्य या विभाजित होता है, ठीक है। तो यदि p² जो है 5 से विभाजित हो रहा है तो केवल p जो है वो भी 5 से विभाजित होगा, p, ठीक है। तो p, 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है। अगर p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p 5 से भी विभाजित हो गया। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 4 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो अभी इसका 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या 2 केवल 2 से विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि अगर p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p जो है 5 से भी विभाजित होगा। आगे आइए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण क्या 1। आगे देखेंगे तो क्या होगा। अब p के बराबर में कोई मान लेंगे, p के बराबर में मान लेंगे कि 5m, ठीक है। अभी m कहाँ है, m कहाँ है, यहाँ पर m जो है कोई, यानी कि m कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, m कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, m कोई प्राकृतिक संख्या है।
तो अब ये जो p का मान है, अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण यही है, तो जो p है वहाँ पर हम लिखेंगे 5m, इधर लिखेंगे करणी में 5q का स्क्वायर, ठीक है, बराबर p की जगह पे लिखेंगे 5m का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो करणी से 5 हट जाएगा, ठीक है, और केवल q स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से जो 25 है 5 बार में कट जाएगा, तो इधर लिखेंगे q स्क्वायर बराबर, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो केवल q जो है 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है। अगर इसी की तरह अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो केवल p भी 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से यहाँ पर है q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो केवल q जो है 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये लास्ट लाइन है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि p और q जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अभाज्य संख्या का मौसम केवल 1 होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या होगा वो केवल 1 से ही विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम p और q को देख रहे हैं कि 5 से विभाजित हो रहा है, p और q 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि हम जो माने हैं वो उल्टा हो गया, यानी कि हम माने कि ये परिमेय संख्या है और ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे, यह कथन विरोधाभास उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न कर रहा है। अतः जो करणी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि हम जो माने हैं, पहले मान के चलें कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, चलो परिमेय संख्या मान इसको p बाई क्यू के रूप में लिख लिए। अब यहाँ p बाई क्यू जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या तो केवल जो है 1 से विभाजित होगा, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, अभाज्य संख्याओं का ये गुण होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम माने हैं इसको वो 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर p जो है 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर q जो 5 से विभाजित हो रहा है, इसको विभाजित किससे होना चाहिए, तो 1 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि हम जो मान के लिए चले हैं वो गलत हो गया। अतः यह गलत हो गया तो क्या उत्पन्न कर रहा है, तो यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। कौन सा कथन, तो जो पहला है यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः करणी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसके दूसरे सवालों को लगाते हैं, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरे सवाल को इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों हम इसके अब दूसरे सवालों को लगाते हैं, जैसे पहले लगाए थे उसी तरह से दूसरों को भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले को उल्टा माने थे इसी तरह से इसको भी उल्टा मान लेंगे। तो कहेंगे माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 करणी में 5, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और एक किसके बराबर होगा, p और q के। फिर वही बात लिखेंगे जहाँ p और q
जहाँ P और Q कोई अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर P और Q अभाज्य संख्या है तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 3 + 2√5 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा Q बराबर P, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे हम, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसे वर्ग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इथी हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए, Q है, ठीक है, Q। अब इसको क्या करेंगे हम, अब जो भी इधर 3 है इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे भेजेंगे इसको उस साइड। ये हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि ये बस यही है 2 अंडर रूट करणी, यानी कि 3 + 2 √5 और यह P/Q है, ठीक है। तो 3 को हम उधर भेज सकते हैं, तो चलिए भेज देते हैं। ये हो गया 2 करणी में 5 बराबर P/Q और इधर आया तो माइनस में 3 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर भेजेंगे, केवल करणी में 5 को एक साइड रख लेते हैं। इसको ऐसा इसलिए करें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो इसको क्या होगा हमारा, ये लिख लिए P/Q माइनस में 3, ठीक है। और जब 2 को इधर भेजेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये आके हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माफ़ करिए कोई आ गया है, ठीक है। चलिए इधर करते हैं। अब क्या करेंगे, हम सब तो एक साइड हो गया है, अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, वर्ग करने पर तो चलिए करते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो ये बस 5 हो जाएगा। इन सब का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, अब क्या शॉर्टकट लगाएं। ये है करने पर तो ये हो जाएगा हमारा करणी में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 और फिर क्या है P/Q माइनस में 3 का वर्ग, इस पूरे का वर्ग, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो हो जाएगा 5 हमारा बराबर, इस 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। P/Q का करेंगे तो ऊपर हो जाएगा P² और माइनस में 3 का 9 हो गया और बट्टे में Q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि अभी बीच में गुणा है तो अब सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, एक लाइन नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर P² - 9 और बट्टा में हो जाएगा 4Q², ठीक है ना। ये दोनों गुणा में हो गया, ये 9 नहीं है, Q है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड लेके आएंगे। तो 5 तो ऐसे ही है गुणे 4Q² बराबर P² - 9, ठीक है, P² - 9। अब हम इसका गुणा करा देंगे, ये हो गया 20, ये हो गया Q² बराबर P² - 9। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Q² जो है P² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। और तो अगर Q² P² को विभाजित कर रहा है तो केवल Q जो है केवल P को भी विभाजित करेगा। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो 20 है वो 9 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली में करेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से जो 20 है वो 9 को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे एक लाइन, Q² P² को विभाजित करता है, ठीक है। तो केवल Q जो है P को
भी विभाजित करेगा केवल Q जो है P को विभाजित करेगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो 20 है वो 9 को विभाजित कर रहा है। एक्चुअली में कभी करेगा नहीं, 20 जो है कभी 9 को विभाजित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से मान लीजिए P का कोई मान आ गया, इसमें जोड़ या घटाए तो इसको विभाजित करेगा ना। तो वही बता रहा है कि इस इक्वेशन के हिसाब से 20 जो है 9 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 20 9 को विभाजित करता है। अब हमें क्या देख रहे हैं कि अगर P और Q अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो एक केवल 1 से विभाजित होने चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है 1 होता है, वो केवल 1 से विभाजित होते हैं, नहीं तो खुद से विभाजित होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम P को देख रहे हैं कि Q से विभाजित हो रहा है और Q स्क्वायर से भी विभाजित हो रहा है। तो अतः हमारा माना गया क्या, लिखेंगे यह कथन विरोधाभास, ठीक है, उत्पन्न कर रहा है। तो अगर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अतः 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है तो क्या है वो, 3 + 2 करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं हम। आइए बच्चों हम इसके तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और तीसरे सवालों में हमारा 3 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके पहले जो 2 सवाल हम लोगों ने लगाया है उसी के हिसाब से सबको हम उसी तरह से हम सबको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि सॉल्यूशन 1 माना, ठीक है, माना 1 करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 करणी में 2 के बराबर में लिख सकते हैं P/Q। सारा खेल जो P/Q का ही है। ठीक है, P/Q अगर आप समझ लेते हैं क्या है तो उस तरह से आप लगा देंगे, जहाँ P और Q कोई अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहाँ P और Q कोई अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर P और Q को माने तब चलिए इसको ऐसे से क्रॉस में मल्टीप्लाई करा के इसको इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा Q = √2P। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर सब में एक ही लाइन लिखी जा रहा है, ए लाइन सेम लिखा जा रहा है, फिर ए लाइन सेम लिखा जा रहा है। ठीक है, आप एक सीख जाएंगे ना तो उसके हिसाब से आप सबको लगा देंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा वर्ग करेंगे तो Q तो हो जाएगा Q² बराबर, ये हो जाएगा केवल 2 और ये हो जाएगा P² हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो Q² है वो P को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से तो P को विभाजित कर रहा है ना, तो लिखेंगे Q² P² को विभाजित करता है। ठीक है, करता है। तो केवल Q जो है P को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, P को विभाजित करेगा।
अभी हम केवल ये दिखाए हैं कि P जो है विभाजित हो रहा है Q से। अब मान के चलेंगे एक लाइन अभी और आगे है। अब मानेंगे, माना कि Q बराबर क्या है हमारा, तो Q बराबर हम मान लेंगे 2m, ठीक है ना। जैसे पहले वाले सवालों में 5m माने थे उसी तरह से मान लेंगे 2m। तो यहाँ m क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। अब लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो यही है। चलिए लिखिए Q का मान, तो Q का मान है 2m स्क्वायर बराबर है क्या, 2p स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और m स्क्वायर बराबर ये हो गया 2p स्क्वायर। 2 से 4 दो बार में कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा अब क्या, 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p जो है 2 से विभाजित, p स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो p स्क्वायर केवल p जो है 2 से विभाजित होगा। जैसे लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। p स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता है, तो केवल p भी 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा अभाज्य संख्या p था वो एक बार q से विभाजित हो रहा है, एक बार 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो ये उल्टा हो गया। अगर अभाज्य संख्या है तो केवल 1 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर से विभाजित हो रहा है। यानी कि हम जो ऊपर मान रखे हैं कि यह परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, उपरोक्त कथन भी लिख सकते हैं, ठीक है। या केवल लिखेंगे कि यह कथन विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अतः क्या है, अतः 1/, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम जो है सभी सवालों को लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा 2 है, जैसे 3 + 2 करणी में 5 था, उस तरह से इसको भी लगा लेंगे। ये भी थोड़ा सा सेम ही है, ठीक है। तो सबको नहीं बताते, थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ देते हैं। आप जो है इसको लगा के देखिएगा, ठीक है, फिर इसको लगा के देखिए। ये जो है सवाल दूसरा है, 3 + 2 करणी में 5 था, उसको उसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला था केवल करणी में 5, ये उसकी तरह लगाएंगे, केवल इसमें गुणा हो जाएगा 7 से, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है इस सवालों 2 सवालों को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि अभी आप इसको खुद से लगाइएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि हम क्या सीखे हैं। तो यदि आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें 2 सवाल बता दीजिए, तो हम कमेंट में ही इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो एक्सरसाइज है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।